हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और स्टार्ट करते हैं हमारा जो है क्वेश्चन सेशन। देखिए, आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कृषि अभियांत्रिकी के रहेंगे। बात करें हमारे कोर्स की, तो देखिए कोर्स में क्या है, दूसरे जो टीचर हैं, दूसरी जो फैकल्टी हैं, उन्होंने कोर्स में ये कृषि अभियांत्रिकी एग्रीकल्चर जो इंजीनियरिंग है वो अलग जो टीचर हैं उन्होंने पढ़ाया है। मैं केवल आपको हिंदी माध्यम के जो क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा, जिसमें हम बहुत अच्छे से जो है करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम करेंगे जो 100% ये मान लेना कि आपके साइट कृषि अधिकारी में इससे बाहर नहीं जाएगा। ये चैलेंज गारंटी रहेगी, ये चैलेंज गारंटी रहेगी, ये ध्यान रखें। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जोत के आधार पर 8 हेक्टेयर से कम कृषि जोत वाला कृषक किस श्रेणी में आएगा। मतलब एक किसान है जिसके पास जमीन कितनी है, वो है 8 हेक्टेयर से कम, लेस देन 1 हेक्टेयर। तो वो किस श्रेणी में है ये पूछा गया है। तो देखिए इसका जो आंसर है, आप देखिए एक बार, आपने विचार कर लिया होगा। ये है सीमांत कृषक, मार्जिनल, ये ध्यान रखें, ये है मार्जिनल। बात करते हैं स्मॉल फार्मर। भाई स्मॉल फार्मर कब कहेंगे, यदि उस किसान के पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के मध्य यदि उसके पास जमीन है, तब हम क्या कहेंगे कि भाई वो स्मॉल फार्मर है। क्लियर है। सेमी मीडियम की बात करें तो सेमी मीडियम जो है 2 से 4 हेक्टेयर, 2 से 4 हेक्टेयर के बीच जो है जमीन है तो सेमी मीडियम है। मीडियम की बात करें तो 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य यदि जमीन है किसी किसान के पास तो हम कहेंगे भाई मीडियम फार्मर है। और लार्ज फार्मर क्या कहेंगे, लार्ज यदि मोर देन 10 हेक्टेयर है तब हम कहेंगे लार्ज है। क्लियर है भाई यहाँ तक। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है, जरूर आपको करना है। साइट कृषि अधिकारी का हमारा जो कोर्स है वो प्रारंभ है, 3100 में है। बाद में आलन की भर्ती आने पर इसका हो जाएगा कोर्स की प्राइस, जिसमें टेस्ट सीरीज फ्री है। जो मैं अभी इस प्रकार के जो टेस्ट करा रहा हूँ, ऐसे ही प्रत्येक सब्जेक्ट के हिंदी माध्यम, प्रत्येक सब्जेक्ट के एग्रीकल्चर के हिंदी माध्यम शानदार वाले क्वेश्चन बना रहा हूँ, निश्चिंत रहना, बहुत शानदार। बात करें फैकल्टीज की, 8 फैकल्टी हैं जो हमारे एग्रीकल्चर के कोर्स, जो एग्रीकल्चर है इसमें, उसमें 8 फैकल्टी हैं जो एग्रीकल्चर पढ़ा रही है। इंजीनियरिंग भी अदर फैकल्टी ने पढ़ाया है। अब देखिए बात आती है, एक मजबूत व्यक्ति अधिकतम कितनी शक्ति कृषि कार्य हेतु संपन्न कर सकता है। ये पर डे के आधार पर है। तो बताइए भाई क्या है। मतलब एक व्यक्ति है, अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में कितनी ऊर्जा या कितना कृषि कार्य उत्पन्न कर सकता है। एनर्जी जो है हम कह सकते हैं या पावर कह सकते हैं, 75 वाट, 60 वाट, 48 वाट और 30 वाट। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है एक मजबूत व्यक्ति की, ये ध्यान रखना है। तो ये 75 वाट। अब एक और खास बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि ये होता है 0.1 हॉर्स पावर के इक्वल। बस मैंने यहाँ पर क्या है, मैंने हॉर्स पावर नहीं लिखा है, मैंने वॉट में आंसर जो है वाट में जो है लिख दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 75 वाट जो है कार्य करता है, यानी कि 0.1 HP, ये आपको याद रखना है। लेकिन नॉर्मल वे में यदि मैं बात करूं, चलो आगे के क्वेश्चन में बताता हूं मैं। देखिए यदि कोई महिला कृषि में लगातार कार्य कर रही है तो उसकी औसत शक्ति क्या होगी। औसत शक्ति पूछी है। देखिए यहां से यदि आपसे क्वेश्चन आता है तो औसत शक्ति से आ सकता है, जैसे पुरुष, पुरुष की, महिला की, और जो बच्चा है उसकी जो है जो शक्ति है उसके बारे में आ सकता है। भाई कृषि कार्य में कितना ये योगदान देते हैं, शक्ति जो है कितनी जो है औसत शक्ति का जो है कार्य करते हैं। और मजबूत आदमी की बात करें तो 75 वाट है। लेकिन नॉर्मल वे में बात करें कि जो नॉर्मल रूटीन में जो है व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो देखिए 60 वाट तो क्या हो जाएगा पुरुष के लिए, महिला के लिए 48 वाट ये जनरेट करती है, और 30 वाट का कार्य बच्चा कर देता है कृषि कार्य में। तो महिला की औसत जो है इसमें क्या आ गया भाई, 48 वाट आ गया, ये ध्यान रखें। अब यहाँ से क्या है, अब ये आप जो है ये चीज याद रख लेना कि भाई 75 वाट
ये टी इक्वल है, ये इक्वल है 0.1 हॉर्स पावर के, है ना, ये ध्यान रखें। बाकी इसकी जो यूनिट हैं, यूनिट कैसे होती हैं, क्या होती हैं, उसको मैं एक और बार अलग से वीडियो में आपको बता दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप नए हैं, साइटेड सीएट की अतरी की जो है तैयारी कर रहे हैं तो कोर्स ज़रूर लें। और हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सअप पर, एक ग्रुप बना रखा है, उस व्हाट्सअप ग्रुप में आप जरूर ऐड हो जाएं। जो भी न्यू नोटिफिकेशन है, न्यू जो भी है, वो आपको अपडेट वहाँ पर मिलती रहेंगी। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि पशुओं से प्राप्त शक्ति उनके शरीर के वजन से संबंधित होती है। एक सामान्य बात आपको पता होनी चाहिए कि पशुओं से प्राप्त जो शक्ति है, जो पशु कृषि में कार्य करते हैं, उनकी जो शक्ति है वो उनके शरीर वजन से संबंधित होती है कि भाई जितना शरीर वजन होगा उसी हिसाब से उसकी शक्ति रहेगी, उतना ही वो कार्य करेगा। तो बताएं कौन सा पशु अधिक शक्ति प्रदान करेगा। देखिए ध्यान से सुनना, कौन सा पशु अधिक शक्ति प्रदान करेगा, ये बात हो रही है। बताएं जरा क्या आंसर जाएगा इसका। बैल, भैंस, तो देखिए यहां पर जो आंसर जाएगा वो जाएगा खच्चर। लेकिन एक चीज ये भी पता होनी, देखो पशुओं से प्राप्त शक्ति उनके शरीर वजन से संबंधित होती है, ये सही है। पशु अधिक शक्ति प्रदान करेगा, कौन सा पशु शक्ति प्रदान करेगा ये। लेकिन कृषि में कौन सा यूज होता है, कृषि में जो है बैल यूज होते हैं। कृषि कार्य हेतु उपयुक्त, कृषि कार्य हेतु जो है उपयुक्त है वो है बैल, क्योंकि शरीर वजन का, ध्यान से सुना, जो बैल हैं वो शरीर वजन का, शरीर वजन का, शरीर वजन का कितना प्रतिशत, लगभग 10%, 10% क्या है, शक्ति प्रदान करते हैं, शक्ति उत्पन्न करते हैं, कार्य करते हैं अपने शरीर के 10 वजन का, ये ध्यान रखें। यानी कि शक्ति जनरेट करते हैं जितना वजन है उसका। बफेलो की बात करें तो ये 12% है। ऊंट की बात करें तो ऊंट जो है 38, है ना, नहीं, ऊंट जो है 18% होगा। ऊंट जो है 18%, ऊंट जो है अपने शरीर वजन का कितना परसेंट कार्य करता है, 18% ऊर्जा जनरेट करता है, और खच्चर करता है 32%। तो वैसे तो ज़्यादा भाई आंसर क्या जाएगा, खच्चर जाएगा। लेकिन कृषि कार्य के लिए उपयुक्त की बात करें तो वो बैल है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ये बैल जो रहते हैं वो भरोसेमंद रहते हैं, और धूप वर्षा कैसा भी हो, कठोर स्थिति में भी अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। इनके पालन पोषण पर भी कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए कृषि कार्य में बैल का उपयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भैया तक। चलिए आगे देखते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा खास इसमें है नहीं कुछ। बताइए, देखिए डीजल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कितनी होती है, 25 से 32%, 32 से 38%। तो देखिए पूछा है डीजल इंजन, डीजल इंजन की बेसिक बात है याद रखना है, वो होती है 32 से 38% जो है क्या होती है, थर्मल एफिशिएंसी होती है। और 25 से 32 जो है ये पेट्रोल इंजन की होती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, पेट्रोल जो इंजन है उस सॉरी पेट्रोल जो इंजन है उसकी जो है 25 से 32% होती है, ये आपको याद रखना है थर्मल एफिशिएंसी। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए ये ध्यान हो गया। तो डीजल की थर्मल एफिशिएंसी और पेट्रोल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे। चलिए, भारत में ट्रैक्टर का उत्पादन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए भाई क्या आंसर जाएगा, है ना। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, मैं साइड में इसीलिए हो जाता हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आए। चलिए भाई, देखिए भारत की बात करें तो 1961, है ना, लगभग 1900 दे दो, 1960 1961 के आसपास जो है
जो भारत में ट्रैक्टर का उत्पादन जो है प्रारंभ हुआ था। एक निर्माता कंपनी थी जो है आइसर। आइसर जो है गुड ईयर, आइसर गुड ईयर, है ना। ये जो है ये कंपनी थी आइसर गुड ईयर। इसने जो है आइसर नाम से जो है सबसे पहले ट्रैक्टर बनाया था। और आपको पता है आइसर नाम से जो है पहले बहुत आते थे आइसर, अभी भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो उत्पादन है, यदि मैं उत्पादन की बात करूं तो इन्होंने जो प्लांट लगाया बनाने का वो था फरीदाबाद में। फरीदाबाद में आइसर कंपनी ने अपना प्लांट लगाया। ये ध्यान रखना है। देखिए ट्रैक्टर थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, अगर मेरे पास फोटो है, कि उस टाइम पर जो है इस टाइप का ट्रैक्टर बनता था। हम्म, हम्म, चलिए, ये इस टाइप का था, देखो इस टाइप का जो है उस इस टाइप का जो है पहले आइसर का जो है ट्रैक्टर जो है बनाया था 1960-61 में। ये ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, हो गया क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम कौन से ट्रैक्टर का निर्माण प्रारंभ हुआ? जस्ट अभी क्वेश्चन आया है कि भाई आइसर ट्रैक्टर का निर्माण प्रारंभ हुआ, है? और फोटो मैंने बता दिया था। आइसर अब तो नए डिजाइन के भी आ गए, फिर कुछ कुछ टाइम के लिए ये मॉडल आया था, है ना। कुछ टाइम के लिए ये मॉडल जो है आया था, ये शायद 1970 का मॉडल है ना। 1960 का जो है ये मॉडल था। ऐसे ही जो है मॉडिफिकेशन होते गए। अब हिंदुस्तान ट्रैक्टर भी आया, एस्कॉर्ट भी आया, एचएमटी भी आया, ये सब जो है ट्रैक्टर आए थे धीरे धीरे जो है। अब देखिए एक ट्रैक्टर लगभग जो 26.1 किलोवाट, लगभग 35 एचपी हॉर्स पावर का है, का कमांड एरिया लगभग कितना होता है? कमांड एरिया का मतलब है कि भाई कितनी जमीन को वो अच्छे से कवर अप कर सकता है, सारी प्रोसेस को अच्छे से जो है कर सकता है। शक्ति जो है आपको बताना है कि भाई कमांड एरिया, शक्ति उपलब्धता कितनी है, कितनी है भाई। अपने पास पे 35 एचपी का ट्रैक्टर है तो उसका कमांड एरिया की यदि बात करें तो लगभग 15 हेक्टेयर रहता है एक ट्रैक्टर। ये ध्यान रखना है, एक ट्रैक्टर जो है 15 हेक्टेयर जो है इसका कमांड एरिया रहता है। कितने एचपी का भाई? 35, लगभग लगभग 35 एचपी। यहाँ पर ये याद रखना है 1 एचपी, 1 एचपी बराबर जो है कितने किलोवाट होते हैं? 0.7355 किलोवाट। क्लियर है? अब ये क्या है, अब इसमें क्या है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है ना। बस ये है भाई कितने एचपी का है, उसका कमांड एरिया कितना हो रहा है ट्रैक्टर है। अब जैसे भारत में किस रेंज के ट्रैक्टरों का उत्पादन अधिक होता है? रेंज है। अब एचपी के रेफरेंस में आपको बताना है कि भाई किस रेंज के ट्रैक्टरों का उत्पादन। तो देखिए भारत में बात करें तो 31 से 40 एचपी के जो ट्रैक्टर हैं इनका उत्पादन हो रहा है। जितने भी टोटल ट्रैक्टर उत्पादन है उसका लगभग 60% जो ट्रैक्टर उत्पादन हो रहा है वो 31 से 40 एचपी के मध्य में है। 20 से 30 एचपी के ट्रैक्टर भी बन रहे हैं, वो लगभग 25%, जो जितने भी ट्रैक्टरों का उत्पादन हो रहा है उसमें 25% ये है। इसके अलावा 41 से ऊपर जो बन रहे हैं वो लगभग 15% जो ट्रैक्टर हैं वो 41 एचपी से ऊपर के बन रहे हैं। तो ये इस प्रकार का जो है एक लमसम एक आइडिया है कि भाई इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इस प्रकार से जो है प्रोडक्शन हो रहा है। तो याद रखना है सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 31 से 40 एचपी की रेंज में हो रहा है। भारत में पावर टिलर कितनी शक्ति रेंज में है ना। आपको बताना है कि भारत में जो पावर टिलर हैं उनकी शक्ति रेंज क्या है, मतलब किस रेंज तक अपने भारत में जो है पावर टिलर हैं। फोटो, और फोटो नहीं है भाई, मैंने फोटो तो लिया था लेकिन पर है ही नहीं है पावर टिलर का।
पावर टिलर क्या है, एक ट्रैक्टर जैसा ही होता है, वैसे इसमें ये है 4 पहिए नहीं होते, 2 पहिए होते हैं, और वो एक वो चलाता रहता है, उसमें जो है एक पीछे एक सीट रहती है बैठा था, और व्यक्ति आप इंटरनेट पर सर्च कर लेना पावर टिलर। टिलर जो है ट्रैक्टर का एक तरह से ये कह सकते हैं, ट्रैक्टर के जो कार्य है उनको पावर टिलर से भी किया जा सकता है। तो जनरली जो पावर टिलर जो हैं बनाए जा रहे हैं वो 8 से 12 HP के मध्य के बनाए जा रहे हैं, ये ध्यान रखें। 8 से 12 HP। यदि इसको किलो वाट में लिखा जाए तो 5.70 में से, किलो वाट में लिखेंगे 5.70 में से 8.95 किलो वाट, इतनी शक्ति हॉर्स पावर या इतनी शक्ति तक की रेंज के जो है पावर टिलर भारत में बनाए जा रहे हैं। लगभग 6-7 मॉडल आते हैं, बस इतने ही, ये ध्यान रखें। अब देखिए एक पावर टिलर की कमांड एरिया कितना रहता है। एक पावर टिलर, उसका कमांड एरिया पूछा है कि भाई वो कितनी शक्ति का है, 7.46 किलो वाट का है ना, ये ध्यान रखें। तो इसका कमांड एरिया पूछा है कि भाई इतनी शक्ति वाला, और पावर टिलर का कमांड एरिया, मतलब कमांड एरिया का मतलब है कि भाई औसतन वो इतने क्षेत्र को कवर अप करके कार्य कर सकता है, सारे कार्य जो इससे रिलेटेड है। तो ये है 5 हेक्टेयर। तो याद रखना है एक पावर टिलर का कमांड एरिया है 5 हेक्टेयर। ट्रैक्टर का कितना बताया मैंने, 15 हेक्टेयर। ऐसे ही यदि मैं बात करूं एक जोड़ी बैल का कमांड एरिया, तो एक जोड़ी जो बैल है उसका कमांड एरिया है, ये ध्यान रखें, 2 हेक्टेयर, ये ध्यान रखना है। तो एक जोड़ी बैल का कमांड एरिया कितना है, 2 हेक्टेयर है। 2 हेक्टेयर में अच्छे से ये जो भी कार्य है वो कर सकते हैं। यदि मान लेते हैं, जैसे एक यहाँ पर एग्जांपल दूं मैं आपको, कि मान लेते हैं एक व्यक्ति है, वो पावर टिलर से ही कार्य करता है, उसके अब उसके पास जो जमीन है वो है 15 हेक्टेयर। तो 15 हेक्टेयर है, तो उसको पावर टिलर कितने चाहिए होंगे, तो 3 उसको चाहिए होंगे पावर टिलर, तभी वो पूरे एरिया को कमांड कर पाएगा, तभी जितने भी कार्य हैं वो कर पाएगा, है ना, ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद जो है कौन सा यंत्र बीज सैया, सीड बेड तैयार करने के लिए उपयोग नहीं आता है। देखिए सीड बेड तैयार करने के लिए डेस्ट एरो आता है, हैरो पटेला आता है, रोटावेटर आता है, बट स्क्रैपर ये नहीं आता। एक्चुअली बट स्क्रैपर क्या है, एक उसके पशु के द्वारा जो है चलाया जाता था, हालांकि ये इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का होता है। और बट स्क्रैपर का काम होता है लेवलिंग करना। जनरली इसका जो कार्य है वो क्या है, लेवलिंग का है, ठीक है, जैसे फील्ड में कोई लेवलिंग है, गड्ढा भरना, ये सब जो है इसके कार्य हैं। अब देखिए छोटे एवं मध्यम आकार के खेत में भूमि ग्रेडिंग के लिए पशु शक्ति के उपयोग से सबसे कुशल यंत्र है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है भूमि ग्रेडिंग, यानी कि एक तरह से जो है भूमि की ग्रेडिंग का मतलब यहाँ पर जो भूमि है उसकी लेवलिंग करना, भूमि को इटसार करने से, है ना, भूमि ग्रेडिंग जो है मतलब उसको इटसार करने से है। ये क्वेश्चन डब्ल्यू में आया हुआ है साहित्य कृषि अधिकारी 2022 में, किस एग्जाम में आया हुआ है, साहित्य कृषि अधिकारी 2022 में आया हुआ है। तो ये है बट स्क्रैपर, यही है जो भूमि ग्रेडिंग के लिए पशु शक्ति के उपयोग से सबसे कुशल यंत्र है ना, लेवलिंग का कार्य करता है, वो है बट स्क्रैपर। ये देखिए डब्ल्यू 2022 में क्वेश्चन आया है। बात करते हैं डिस्क प्लाव में टिल्ट एंगल यानी कि झुकाव कोण की। अब ये कितना होता है इसको समझाने के लिए क्या हमारे पास इमेज है, हाँ इमेज है, ये देखिए। इसको समझते हैं डिस्क प्लाव। डिस्क प्लाव जो प्राइमरी जो है टिलेज इंप्लीमेंट होता है, जिसका काम है मिट्टी को भुरभुरी बनाना, पल्वराइजेशन, है ना। अब देखिए इसमें टिल्ट एंगल की बात करें तो ये रहता है 15 से 20, और 45 से 42 से 45 डिग्री क्या रहता है, डिस्क एंगल रहता है। अब देखिए
जो टिल्ट एंगल है वो क्या होता है, जैसे इस टाइप से वो जो इसके डिस्क रहते हैं, आप देखोगे तो डिस्क इस टाइप से रहते हैं। जब ट्रैक्टर के साथ डिस्क प्लॉ जुड़ा रहता है तो जो डिस्क होते हैं वो थोड़ा सा ऐसे ना होकर ऐसे होते हैं, उनमें झुकाव होता है। झुकाव इसलिए होता है ताकि वो जमीन को अच्छे से काट सकें, थोड़े से तिरछे होते हैं। अब देखिए, यहां पर देखिए, ये यहां पर ये ग्राउंड है, ग्राउंड लाइन है। इस ग्राउंड लाइन पर इसका ये टिका रहता है और इस टाइप से इसका झुकाव रहता है। तो हम क्या है, एक ग्राउंड पर एक लाइन खींचते हैं और एक हम सीधी इसके बिल्कुल सीधी एक लाइन खींचते हैं, वर्टिकल लाइन। ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन। इस हमने एक ग्राउंड पर लाइन खींची, ग्राउंड पर कहाँ खींची, जहां पर उसका जो जो ब्लेड है, ये जो हैरो है, ये डिस्क है, वो जहां पर जमीन पर टच है उस जमीन पे इस प्रकार की लाइन खींची, और जहां पर टच है उससे सीधी परपेंडिकुलर ऐसे पूरा सीधी वर्टिकल एक लाइन खींची। अब इस वर्टिकल लाइन से इसका ये झुकाव कितना है, इस वर्टिकल लाइन से ये जो है, ये जो झुकाव है, ये जो एंगल है, वो कहलाता है टिल्ट एंगल। ध्यान से सुनो, आ गया समझ में। तो क्वेश्चन आ जाए तो ग्राउंड लाइन मतलब वर्टिकल लाइन और जो डिस्क है उसके मध्य जो है कितना जो है हम कह सकते हैं कि एंगल है वर्टिकल लाइन से, तो वो क्या कहलाता है, टिल्ट एंगल कहलाता है। अब एक और बात देखिए, अब देखिए, अब ये जब ये कार्य करता है, जब ये कार्य करता है तो थोड़ा सा आप देखोगे, जब ये कार्य के लिए होता है तो इस टाइप का जो है इसमें झुकाव होता है, जब ये कार्य कर रहा होता है। जब ये, ध्यान से सुने, जब हम डिस्क प्लाव को ट्रैक्टर के साथ माउंट करके और फिर हम कार्य कर रहे होते हैं खेत में, तो थोड़ा सा ये इस टाइप का जो है हो जाता है ताकि जो है मिट्टी को काट सकें। अब देखिए, ये होती है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, यानी कि चलने की दिशा, चलने की दिशा। तो देखिए, चलने की जो दिशा है, भाई ट्रैक्टर जिस दिशा में चलेगा वो सीधी दिशा में चलेगा। इस चलने की दिशा से ये जो डिस्क है, जो डिस्क प्लाव का जो डिस्क है, चलने की दिशा से, ये चलने की दिशा है, ये एंगल है, कब का है, जब ये वर्किंग कंडीशन में है, खेत में जब ये कार्य कर रहा है उस कंडीशन की बात हो रही है। तो जो चलने की दिशा है उससे ये कितना एंगल बना रहा है, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है डिस्क एंगल। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि डिस्क एंगल तो पूछ लिया, ठीक है भाई, डिस्क एंगल जो है 42 से 45 डिग्री होता है, लेकिन किस किस के मध्य होता है, तो याद रखना है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल और डिस्क के मध्य, ये ध्यान रखना है, चलने की जो दिशा है उसके मध्य। यहां पर जो है टिल्ट एंगल वर्टिकल लाइन और डिस्क के मध्य जो है रहता है, ये ध्यान रखें। चलिए भाई, क्लियर है, आगे बढ़े। इसको हालांकि डिटेल में इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई नहीं, लेकिन इसको पूरा डिटेल में किसी दिन हम देख लेंगे। ये क्वेश्चन जो है, अच्छा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था एओ में, ये क्वेश्चन एओ भर्ती 2021 में आया था एग्रीकल्चर ऑफिसर में, कि बागों यानी कि ऑर्चार्ड के लिए किस प्रकार के डिस्क एरो का यूज किया जाता है, ऑफसेट डिस्क एरो, त्रिभुजाकार डिस्क एरो, टेंडम डिस्क एरो या ब्लेड हैरो। जब आप हैरो पढ़ोगे तो हैरो में जनरली सिंगल एक्शन और डबल एक्शन दो प्रकार के हैरो पढ़ते हो। कौन से पढ़ते हो, एक तो सिंगल एक्शन वाले पढ़ते हो, सिंगल एक्शन, और एक पढ़ते हो डबल एक्शन, डबल एक्शन। उस डबल एक्शन में भी आप पढ़ते हो दो प्रकार के, एक टेंडम, टेंडम डिस्क एरो, और एक पढ़ते हो ऑफसेट, ठीक है। टेंडम डिस्क एरो की बात करें तो यहां पर जो है 4 रेंज होती हैं, रेंज मतलब जिन पर वो डिस्क चिपके रहते हैं वो पूरा एक रेंज होती है, यहां पर 2 रेंज होती हैं ऑफसेट में। तो आंसर जाएगा ऑफसेट डिस्क एरो।
ऑफसेट डिस्टेरो इसका आंसर जाएगा। यदि फोटो हो तो हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये तो है, ये है टेंडम। ये कौन सा है? टेंडम, टेंडम डिस्टेरो। ये है टेंडम डिस्टेरो। यहां पर देखिए, ये पूरा जो है 8 गेंद है, और ऐसे टेंडम में कितनी गेंद होती हैं? 4 होती हैं। 8, 2 और 3 और 8 इधर साइड में 4, है ना? ऐसे रहती हैं, अलग अलग रहती हैं, चारों अलग अलग रहती हैं। क्लियर है? ऐसे। चलो भाई, और चारों की जो है, जो मिट्टी है वो चारों अलग अलग डायरेक्शन में वो करती है, बाहर भेजती है। मतलब जब ये कार्य कर रहा होता है, वर्किंग कंडीशन पे होता है। और ये होता है, ये देखिए, ये होता है तुम्हारा ऑफसेट डिस्टेरो। ये है ऑफसेट। ऑफसेट डिस्टेरो में क्या होता है? ऑफसेट डिस्टेरो में मैंने बताया आपको 2 गेंद होती हैं। कितनी गेंद होती हैं? 2 गेंद। अब गेंद क्या होता है? गेंद ये वाला, जहां पर ये इस 8 एक्सिस से 8 एक्सिस लाइन से पूरे के पूरे जो डिस्क जुड़े होते हैं, ये पूरा पूरा जो ये सेगमेंट है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है गेंद, है ना? जिस पर ये किसी एक एक्सिस पर माउंटेड रहते हैं डिस्क। तो देखिए, यहां पर 2 गेंद होती हैं, यहां पर 8 और 8 दो गेंद होती हैं जो कार्य करती हैं। क्लियर है? इसको जब पढ़ेंगे और डिटेल में तब और देख लेंगे, बस ऐसे याद रखो आप। फिर बात आती है पार्सल फ्लूम के भागों की संख्या। बताइए भाई, सोचिए विचारिए, क्या इसका आंसर जाएगा? चलिए, पार्सल फ्लूम के भागों की संख्या देखिए, ये भी एग्रीकल्चर ऑफिसर भर्ती 2021 का क्वेश्चन है। इसमें भी यदि बात करें पार्सल फ्लूम का काम क्या है? ये वाटर मेजरमेंट करता है। वाटर मेजरमेंट, जो भी ओपन चैनल होते हैं, उन ओपन चैनल्स में वाटर का मेजरमेंट करता है, माप करता है भाई कितना पानी चला गया। पार्सल फ्लूम की बात करें तो पार्सल फ्लूम के जो हैं 3 सेक्शन होते हैं। पार्सल फ्लूम के कितने सेक्शन हैं? 3 सेक्शन हैं। सबसे पहला जो रहता है वो कन्वर्जिन सेक्शन रहता है, कन्वर्जिन सेक्शन। दूसरा जो रहता है वो रहता है थ्रॉट सेक्शन, और तीसरा रहता है डाइवर्जिन डाइवर्जिन सेक्शन। ये ध्यान रखें। क्लियर है भैया यहां तक? तो ये आपको याद रखना है। एक कट थ्रॉट फ्लूम भी होता है, कट थ्रॉट फ्लूम, जिसमें 2 सेक्शन होते हैं। ये ध्यान रखना है। एक होता है कट थ्रोट फ्लूम, जिसमें कितने सेक्शन होते हैं? 2 सेक्शन। इसी प्रकार से एक होता है ट्रेपेजॉइडल ट्रेपेजॉइडल फ्लूम, जिसे WSC, है ना, जिसे क्या कहते हैं? WSC फ्लूम कहते हैं। इसमें रहते हैं 4 सेक्शन। ये याद रखना है, कितने सेक्शन रहते हैं? 4 सेक्शन। एक H फ्लूम भी होता है, उसका मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है कि H फ्लूम में कितने सेक्शन है। चलिए, तो ये 4 प्रकार के जनरली फ्लूम रहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अगर फोटो हो तो देख लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। पार्सल फ्लूम का ये देखिए, इस टाइप का रहता है। ये इस टाइप का जो है स्ट्रक्चर रहती है, ये डायग्राम के तौर पर है। यहाँ पर देखिए, कन्वर्जिन पोर्शन है, थ्रॉट पोर्शन है और डाइवर्जिन पोर्शन है। इधर से वाटर का जो है फ्लो होता है, यहाँ पर विंड जो है वॉल है, यहाँ पर भी विंड वॉल होती है। इस प्रकार का जो है इसमें फ्लो होता है, तब यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं। क्लियर है? चलो, चिपोलेटी जो है बियर, जिसे हम ट्रेपेजॉइडल बियर भी कहते हैं, ट्रेपेजॉइडल
वियर भी कहते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। जो जो वियर की बात करें तो ये अच्छा खासा जो हम कह सकते हैं जो फ्लो होता है उसको मेजर करता है। हाई जो फ्लो होते हैं, है ना, उनको मेजर करने के लिए रहते हैं बियर जो है। अब इसमें बताना है, ये भी ए 2021 का क्वेश्चन है। जल प्रवाह की गणना के लिए समीकरण आपको बताना है। सोचिए, विचारिए, क्या इसमें रहेगा। चलिए भाई, आ गया समझ में? नहीं, चलो, पता नहीं, नहीं कोई बात नहीं। इसका जो आंसर है वो ये है, ये ध्यान रखना है। जिसमें एल क्या है? लेंथ ऑफ क्रेस्ट। एल क्या है? लेंथ ऑफ क्रेस्ट। एच क्या है? हेड, जो है उसका जो हेड है, हेड ओवर ऑफ द वियर, हेड ओवर द बियर, है ना, और ये 3/2 है ही है, तो ये आप कर लोगे। अब इसको कई बार जो है एग्जामिनर ऐसे भी करके दे देता है, CLH⁻³ टी का जो वैल्यू है वो क्या है? 0.0186 LH⁻³²। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? चलो, ये कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाइपोलेटी बियर यदि हमारे पास है तो दिखा लेते हैं। इस टाइप का होता है, अभी बता देते हैं। इस टाइप का रहता है ये, जनरली इस टाइप का। ईट, है ना, ईट इस टाइप का जो है बनाया जाता है। ये होता है ट्रेपेजोइडल। यहाँ से पानी का फ्लो रहता है, फिर यहाँ पर मेजरमेंट किया जाता है। क्लियर है? चलो, आगे बढ़ें। अब वी नॉच में जल प्रवाह की गणना के लिए, अब ये मैंने आपको दे दिया वी नॉच, या इसको 90° ट्रायंगुलर भी कहते हैं। 90° ट्रायंगुलर नॉच, ये ध्यान रखें। अब इसका जो है जल प्रवाह के लिए जो है इसका क्या रहेगा? 0.0138 H⁵ 0.0138, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? अब ये 0.0184 LH⁻, ये 3/2, ये किसका बताया था मैंने? किसका बताया था? ट्रेपिजोइडल जो है, या ट्रेपिजोइडल बियर, जिसे हमने क्या कहा था? साइपोलेटी बियर, साइपोलेटी बियर। इसी को हम दूसरा नाम क्या है? ट्रेपेजोइडल बियर। एक और होती है रेक्टेंगुलर बियर। 3 बियर का पूछा जा सकता है आपसे, तो रेक्टेंगुलर जो बियर होती है उसका भी यही होता है। रेक्टेंगुलर जो बियर होती है ना, उसका भी ये सब मेजरमेंट है। वाटर मेजरमेंट, इरिगेशन मेजरमेंट डिवाइस है ये। साइपोलेटी जो है, चाइपोलेटी जो बियर है या ट्रेपेजोडल बियर इसे कहते हैं। रेक्टेंगुलर बियर, इन दोनों की बात करें तो दोनों का ये रहता है। और 90° ट्रायंगुलर बी नॉच, या बी नॉच कह दो, या 90° ट्रायंगुलर नॉच कह दो, इसका जो है ये रहता है। ये ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो यहां से आएगा 100%। क्लियर है? चलो भाई, ट्रेपिजोइडल फ्लूम, WSC फ्लूम में कितने सेक्शंस होते हैं? तो देखिए, इसमें जो है 4 होते हैं। वैसे इसमें क्या है, एक एंट्रेंस सेक्शन जो है और जोड़ दिया जाता है ना। 4 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। एंट्रेंस सेक्शन, कन्वर्जन, रोड, डाइवर्जन, ये ध्यान रखें। क्लियर है? तो ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, मोटिवेशन मुझे मिलेगा, तो मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लाऊंगा। रही थ्योरी की बात, थ्योरी हमारे दूसरे जो फैकल्टी हैं उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है। हम जितनी भी रेफरेंस बुक हैं उनको रिकमेंड करते हैं। ये जो क्वेश्चन है कहीं से कॉपी किए हुए नहीं है, डायरेक्ट बुक से बनाए हुए हैं। जो रेफरेंस बुक हैं उनसे ही हम पूरे क्वेश्चंस बनाते हैं। ओल्ड पेपर को, जितने भी ओल्ड पेपर हैं उनको एनालिसिस करते हैं और उसी के आधार पर क्वेश्चन की डिजाइन की जाती है। तो जो विद्यार्थी नया है, जो विद्यार्थी कोर्स लेना चाहता है वो कोर्स ले सकता है। साथ में हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको भी आप ले सकते हो। देखिए साहित्य कृषि अधिकारी का जो कोर्स है वो हमारा 3100 का है। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है, इस कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज तो फ्री है। यदि कोई विद्यार्थी अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाह रहा है तो ये 499 की टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज की खास बात है, हम इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस जो हैं ये भी डाल रहे हैं और हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस भी डाल रहे हैं। अब हिंदी मीडियम के किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, इसके बहुत ढेरों जो है मैंने डाल दी है ऐप, इसमें यूट्यूब चैनल पर मैंने ढेरों जो हैं हम कह सकते हैं कि वीडियो डाल दी है। मैंने बहुत सारी वीडियो डाल दी हैं जिसमें आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमारे क्वेश्चंस का लेवल क्या है। तो टेस्ट सीरीज, एटलीस्ट आपको टेस्ट सीरीज तो परचेज करनी होगी। आप ये जरूर आप परचेज करना, टेस्ट सीरीज जरूर परचेज करना RPSC WOT, क्योंकि इसमें आपको अच्छा लेवल देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा। अननेसेसरी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, अनावश्यक क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा लेवल अप मिलेगा। लेवल अप क्यों मिलेगा? क्योंकि जो लेवल अप क्वेश्चन होते हैं वही थोड़ा सिलेक्शन कराते हैं। क्लियर है? लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।